देने की इससे पहले तो आप ट्रैफिक सीनियर साहब से काफ़ी नाराज़ भी थे, उनके तबादले की भी मांग कर रहे थे, फिर डीसीपी के पास पहुंचे, आप मीटिंग किए और आज देख रहे हैं कि आप तीनों लोग साथ में हैं और शहर की ट्रैफिक हल करने के लिए कोशिश है। क्या वजह है? देखिए अनवर भाई, मैं सबसे पहले हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब कोलटकर साहब और हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमने उनको एक शॉर्ट नोटिस में कॉल किया और आप तशरीफ़ लाए कि हमने आपसे बताया कि सर जिस तरीके से हमने डीसीपी ट्रैफिक साहब से, राठौड़ साहब से हमारे एक डेलीगेशन ने प्रॉमिस किया था कि जो हमारा डिस्कस हुआ था ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के, उसमें डीसीपी साहब ने ये कहा था कि वहाँ पे जामर की भी कमी है। तो हमने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि अगर सर जामर की कमी है तो उसको हम लोग हमारी तरफ से देना चाहते हैं हमारे ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज साहब को। तो उन्होंने कहा था आप श्योर दे दीजिए उनको। तो आज यही जामर देने के लिए हमने उन्हें इन्वाइट किया और आप तशरीफ लाए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड बात, अनवर भाई, आपने एक सवाल किया कि आप उनके तबादले की बात कर रहे थे और फिर आज उनके साथ खड़े हैं। अनवर भाई देखिए, मैंने उस वीडियो में भी बात कही थी कि वो मेहनत करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कभी भी कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ हम जाने की बात नहीं करते, हम सिर्फ आईना दिखाने वाला काम करते हैं। हमने इंचार्ज साहब को, ट्रैफिक इंचार्ज साहब को ये बताया कि सर यहाँ पे अलमास कॉलोनी में, शिमला पार्क में, तनवर नगर में, समथिंग चांद नगर के हल्के में और आगे अमृत नगर समथिंग इलाके के अंदर बहुत काफी जाम है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस, जो हमारे स्टाफ लोग साहब के हैं, वो लोग वहां तैनात बराबर नहीं पाए जाते थे, जिसको लेकर के डीसीपी साहब ने ज्वाइंट मीटिंग लिया। खुद वहां पे सीनियर साहब मौजूद थे और डीसीपी साहब ने जो 35 लोगों को दिया है हमारे शहर के लिए, उनको सब जगह पे तैनात किया है। और मैं सीनियर साहब, जहां तक मैं देख रहा हूं कि मुमरा शहर के अंदर आज तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर से, जब से हम लोगों ने ये मुहिम को छेड़ के रखी है, जब से ट्रैफिक कंट्रोल है, हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, खत्म होना चाहिए। शमीम भाई, कितने जैमर दिए गए? टोटल 40 जामर दिए गए हैं। मैं ये कह रहा था आरिफ भाई कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर ट्रैफिक की समस्या है तो उसमें योगदान हम लोगों को भी देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग रास्ते में गाड़ियां पार्क कर देते हैं, ला करके हॉकर्स रोड पे धंधा लगा देते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि शमीम भाई की बस 2-2 घंटा लेट हो गई, शहर में नहीं आई, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इसके लिए, योगदान के लिए हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा। हर जगह पे राजनीति करने से, हर जगह पे पॉलिटिक्स करने से हमारे शहर की तरक्की नहीं होगी और हमारे शहर की समस्याएं खत्म नहीं होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, अगर ट्रैफिक को संभालना है, हमारे सीनियर साहब कोलटकर साहब का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे जो इंचार्ज साहब ट्रैफिक के हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, तो जाकर के हमारा शहर और सुंदर बनेगा। और पूछिए आप। शमीम भाई, मुमरा में सबसे ज्यादा अहम समस्या जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का अभी ट्विन वैन चालू किए गए, ट्विन वैन से गाड़ी उठाई जाती है, फिर उसको दंड भर के छोड़ा जाता है। उसमें भी कई सारी पार्टियों ने राजनीति भी की है और अभी मुमरा में फिलहाल नो पार्किंग जोन तो बना दिया गया है, लेकिन पार्किंग जोन अभी तक नहीं है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने कहा कि कुछ लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति किया, मैं उन्हें ये कह सकता हूं कि वो बच्चे लोग हैं, उनको शायद सबक मालूम नहीं है शहर का, ये मालूम नहीं है कि शहर वन साइडेड है। यहाँ पे मैं, हमारे तरफ हमारे इंचार्ज साहब दोनों खड़े हैं, मैं यहाँ राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान, मैं खुद एक पॉलिटिकल हूं, लेकिन मेरे शहर को लेकर के मैं पॉलिटिकल बाद में हूं। पहले मेरे शहर को बनाने में, संवारने में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है, इस तरीके से उन लोगों को भी उतरना पड़ेगा जो सिर्फ बैठ करके फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने से या किसी को बदनाम करने से ये राजनीतिक पार्ट नहीं होता, इससे हमारे शहर की तरक्की नहीं होती। हमारे शहर का नाम रोशन करना है तो सबसे पहले हर अच्छे कामों का सपोर्ट करना पड़ेगा। शमीम भाई, नो पार्किंग जोन की बात है, नो पार्किंग जोन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब से ये मांग करता हूं और आपके माध्यम से डीसीपी साहब से भी मांग करता हूं, राठौड़ साहब से, कि सर मुमरा शहर के अंदर भी जो नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगता है, मैं ये विनती करता हूं आपके माध्यम से कि ये लगाया जाए,
जिससे लोगों को ये मालूम पड़े। नो पार्किंग जोन है शमीम भाई, पार्किंग जोन नहीं है। देखिए नो पार्किंग जोन बहुत जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे है। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए सीनियर साहब को। पार्किंग जोन की भी हम मांग करते हैं कि शहर में सर पार्किंग जोन भी बनाया जाए। पार्किंग जोन है ना, वो महानगर पालिका वो ये इसमें करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्किंग हॉकर्स लोगों से भी कहना चाहता हूं। कुछ लोग बातें करते हैं कि भाई किस्मत कॉलोनी से लेके इधर ट्रैफिक रहती है, वहां हॉकर्स बैठे हैं, अमृत नगर में हॉकर्स बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे जो हॉकर्स लोग भाई लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे विनती करता हूं मैं कि आप लोग प्लीज पहली बात तो लगाओ मत, अगर सेकंड लगाते हो तो ये देख के लगाओ कि आपके नाते औरों को तकलीफ ना हो, आपके नाते औरों को परेशानी ना हो, आपके नाते एम्बुलेंस को परेशानी ना हो, आपके नाते स्कूल कॉलेज को परेशानी ना हो। ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। शमीम भाई, और तनवर नगर में जो है ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाम होती है, उसकी वजह जो बताई जाती है वो जिगजैग रोड है। अगर आप देखोगे तो एक डिवाइडर ये तरफ है, एक डिवाइडर ये तरफ है। डिवाइडर जी, तो वो भी एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। तो उसकी कुछ दोस्ती या कुछ उपाय है उसके लिए? 100% में इसके लिए थाने महानगर पालिका के हमारे एमसी साहब से हम बात करेंगे इसके रिलेटेड। और आपने अच्छा सवाल किया है, इस पे वर्क होगा। और मैं सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज ये जामर आपको दिया जा रहा है, और अगर कम पड़े सीनियर साहब तो और कहना, और भी देंगे। किरण की भी जरूरत पड़े, आपको जो फैसिलिटीज लगे आप बताना साहब, हम लोग हमारी पूरी हेल्प करने के लिए आपके साथ में हैं। और सीनियर साहब, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से आप 15 दिन से एक्टिव हैं सर, मैं आपके बारे में यही कहना चाहता हूं कि इससे और तेज दौड़िए सर। इंशाल्लाह ताला ये शहर, मुमरा शहर, इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक के मामले में भी अच्छा होकर दिखाएगा। सर, मुंबई में सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रैफिक की है, तो उसको लेके क्या कदम उठाएंगे आप लोग? यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है, बड़ी समस्या है। और जो डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, गैरेज, होटल, जो होटल के सामने जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लगती है, वो अपनी पब्लिक की गाड़ी लगती है। पब्लिक ने थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर पब्लिक डिसिप्लिन नहीं हुई तो लोगों को आने जाने में, व्हीकल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम बहुत दिनों से जो यहाँ के जो मेन लीडर लोग हैं, शमीम भाई साहब है, या हमारे सीनियर साहब है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, इनके साथ बात कर रहे थे। तो एक दिन मीटिंग लिया हमारे डीसीपी साहब के, हमारे जो वरिष्ठ है डीसीपी साहब राठौड़ साहब के साथ मीटिंग लिया हम लोगों ने। मैं शमीम भाई साहब थे और डॉक्टर साहब थे और 10-15 जो सभ्य जेंटलमैन थे मुमरा के, और डीसीपी साहब थे। और चर्चा हो गई कि ये समस्या कैसी, समस्या का हल करने का सोल्यूशन कैसा निकलने का। तो इसीलिए डीसीपी साहब और शमीम भाई साहब और हम तीनों ने डिसीजन लिया कि ये जो हल है, एक ट्रेन तो लगाई थी मैंने, और दूसरी बात जामर का प्रॉब्लम था, जामर नहीं था हमारे पास। जितना भी जामर है वो सब बाकी यूनिट में था, लेकिन मेरे अपने जो मुमरा ट्रैफिक जो सब डिवीज़न है वहाँ जामर नहीं था। तो शमीम भाई बोले चलो मैं जामर देता हूँ। शमीम भाई ने बहुत बड़ी दिल से और ये मुमरा वासियों के लिए जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो छोटी गाड़ी तो उठाते हैं हम, और वो भी तकरार करते कि हमारी छोटी गाड़ी उठाते, लेकिन बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर कार हो या बड़ी टेम्पो हो या हेवी व्हीकल हो, इनके ऊपर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये आज जो जामर आया है, इसकी वजह से ये का हल हो जाएगा, सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा। और 4-5 दिन मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों से या अपने लीडर लोगों से, जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। तो जितना मुझे मॉरल सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा मैं काम करूँगा। मुमरा का ट्रैफिक पूरा क्लियर करना तो बहुत मुश्किल बात है, मैं ये सीधी बात बोलता हूँ। फिर भी अपने जितना करने का है उतना करेंगे। अभी ये रुकिए थोड़ा सा, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का, और हम सीनियर साहब के साथ भी बात किया, पिचड़ साहब के साथ भी बात किया। पिचड़ साहब भी बोले कि जो हॉकर्स है, हॉकर जो रोड के ऊपर लगते, चलो वो गरीब है, उनका पेट है, लेकिन उनको कहीं जोन होना चाहिए, उनका हॉकर जोन होना चाहिए, वहाँ लगना चाहिए, कुछ तो प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, पिचड़ साहब साथ बात किया, वो जोनवन साहब, हमारे डीसीपी जोनवन साहब और डीसीपी ट्रैफिक साहब और कमिश्नर साहब, उनका भी मीटिंग होने वाला है।
उनको ही बोला है कि एक मीटिंग लो, और मुंब्रा वासी है, मुंब्रा सुंदर और स्वच्छ बनाने का है, तो सबको साथ लेके चलना है तो हो जाएगा। कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो सब लोग एक साथ आएंगे तो बिल्कुल हल हो जाएगा, मुझे विश्वास है। सर जैसे कि कई सालों से गाड़ी रोड के साइड में पार्किंग की जाती है, उसकी कितनी कार्रवाई करेगा? ये अभी इसके 2018 के बाद यहाँ क्रेन नहीं होती, मुझे नहीं मालूम कि बोलते हैं लोग कि कई प्रॉब्लम हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था, और लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ गुनाह दाखिल हो जाती थी, जामर लगाती तो जामर चोरी हो जाते थे, और वो सोल्यूशन मतलब जामर अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, अगर शमीम भाई ने या राष्ट्रवादी कौन सी पार्टी, ये तो मुझे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो काम किया उसको तो नाम लेना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ ना कि इन्होंने जो जामर दिया है गवर्नमेंट का हो गया, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है, और अगर इसको चोरी हो गया तो उनके ऊपर 379 का क्राइम रजिस्टर होता है, तो ये गलत है, तो ये चोरी करना गलत है, और उनके ऊपर हमेशा के लिए, अगर आपका लड़का है आगे जाके गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा, IAS IPS होगा, तो वो नहीं होगा अगर रजिस्टर गुना रजिस्टर हो। तो बच्चे लोगों को बताओ कि आपकी मोटरसाइकिल हो, कार हो या ये हो, चोरी मत करो, क्योंकि ये गलत है। और शमीम खान की शिकायत के बाद जो है आपने ये टोचन भी हो गया, टोचन बिल्कुल बिल्कुल जैमर आ गया, रिक्शा वालों पे क्या करें? रिक्शा वालों के ऊपर ही ये जामर ये शुरू करेंगे, रिक्शा वालों के दूसरा क्रेन लगाने का हम सोच रहे हैं। जो 4 व्हीलर और जो रिक्शा है, इनके लिए भी एक रिक्शा, लेकिन जगह का प्रॉब्लम होता है, मोटरसाइकिल तो वहां लगा सकते हैं, लेकिन जगह ऐसा प्रॉब्लम है, जूनी पुरानी गाड़ी, फ्यूचर साहब बोल रहे हैं, हम नोटिस लगाया, नोटिस लगाने के बाद एक एक गाड़ी उठाएंगे, और जो नई भी गाड़ी हो तो उसको भी डंपिंग ग्राउंड में भेज देंगे हम, और पिक्चर साहब के साथ बात हुआ है, और वो भी हमारे संयुक्त मुहिम में शामिल हो रहे हैं। सर सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग जोन का है, लोगों को पता नहीं रहता है कि पार्किंग कहाँ करना है और पार्किंग कहाँ नहीं करना है। तो ये सही बात है। तो मैं एक सुझाव देता हूं कि अगर ये जो है फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर पार्किंग करना या गाड़ी लगाना गलत है, वो ये होता है, मतलब ये ट्रैफिक की जो पुलिस होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, जो मोटर व्हीकल वायलेंस होता है। और जो करना है तो सिंगल पार्किंग करिए, और सिंगल पार्किंग ऐसा करिए कि एक लाइन में करिए कि दूसरे आने जाने वाले लोग होंगे या गाड़ी होगी, व्हीकल्स होंगे, उनको तकलीफ ना हो, इतना मैं सुझाव देता हूँ और विनंती करता हूँ। शहर की ट्रैफिक को लेके कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब थोड़ा सा मामला हल हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पुलिस का भी योगदान है ट्रैफिक को? देखिए, आज यहाँ पे जो शमीम भाई और उनके जो सहकारी लोग हैं, उन्होंने मुंब्रा ट्रैफिक के लिए लास्ट मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन से बहुत आत्मीयता के साथ में से वो हल कैसा निकल जाएगा इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक ऑफिस से लेवल से कोशिश कर रहे हैं, और इतना ही नहीं तो वो ट्रैफिक के DCP साहब के वहाँ भी उन लोगों ने मीटिंग किया है, हमने देखा है। मुंब्रा में सच में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अभी आज यहाँ पे जो एक प्रोग्राम लिया कि शमीम भाई ने और उनके सब साथियों है, उन्होंने एक गवर्नमेंट के लिए ये सब जामर दिया है। इस जामर के वजह से जो भी इलीगल जगह पे पार्किंग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, हमको हेल्प हो गया। मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन की ओर से और हमारे ट्रैफिक विभाग की ओर से, थाना पुलिस आयुक्तालय की ओर से हमें जो जामर उन्होंने गिफ्ट दिया है या दे दिया है कार्रवाई के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू।